जब तक जीत ना मिल जाए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए। हर हार एक सबक सिखाती है, हर हार एक जीत की उम्मीद पैदा करती है। तो आज जो हमारे बीच हमारे गेस्ट आए हुए हैं उनका नाम नीतीश है। इन्होंने कमाल का काम किया है डांस की दुनिया में। ये कमाल के डांसर रहे हैं, कमाल के डांस टीचर रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे, इनका डांस का जर्नी कैसे शुरू होता है। तो गोलू, आपने डांस बहुत दिनों से आपने डांस सिखाया है, बहुत डांस किया है, तो फिर कैसे शुरू होता है आपका डांस का जर्नी? सबसे पहले सूरज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया आज के लिए। और मैं सबसे बड़ा कोई बड़ा डांसर नहीं हूँ। मैं अपने आप को बड़ा डांसर नहीं समझता हूँ और ना ही कोई बड़ा आर्टिस्ट हूँ। नीतीश साहब, ये बताइए कि मैंने सुना था कि आप पटना में रहे हैं, आप पटना में डांस किए हैं। तो ये खड़गपुर और पटना का क्या स्टोरी है, कैसे ये पटना से एक्चुअली खड़गपुर का शुरू शुरुआत से होता है? 2000 आई थिंक जब से मैं स्टार्ट किया हूँ बचपन से। और प्रेशर रहता था घर से कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। और स्कूल के दिनों में जब स्टडी कर रहे थे साथ साथ ये भी चला था। जब 12th मेरा कंप्लीट हो गया था तो घर से प्रेशर था, जबकि मुझे इसी फील्ड में जाना था। और मैं जब पटना गया तो वहाँ पे ज़बरदस्ती एक होता है ना पेरेंट्स के अगेन कि हाँ धकेला जा रहा है ये कर। फिर मैं जिस फील्ड में था, मतलब जब ये डांस से जब पढ़ाई में आया तो एक होता है ना कि वहाँ का बंद बंद गया था मैं। नीतीश एक डांसर के तौर पे ज़्यादा सफल है या एक डांस टीचर के तौर पर, क्या लगता है आई मतलब? थिंक ये बहुत मस्त सवाल है। डांस टीचर बंद जाना होता है ना। डांस मतलब डांस करना, खुल के डांस नहीं हो पाता। आप अगर सिखा रहे हैं तो यानी बंद गए हैं, आप खुद में नहीं कर तो पाते क्या हैं। एक परफॉर्मर के तौर पर हाँ, क्या आप मेरे मिस ख्याल करते से हैं उस चीज़ को कि बहुत बहुत मैं ज़्यादा उस बहुत हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ जिस तरीके से बहुत आपको ही करना ज़्यादा, चाहिए? चूँकि बहुत ही ज़्यादा। अभी ऐसा हो गया ना कि बंद गया है, बंद जाना होता है। अभी सिखाने पे फोकस ज़्यादा होता है, खुद पे इम्प्रूव बहुत कम होता है। मेरा आई थिंक वही कहना है। सिखाने से मुझे एक चीज़ आप समझाइए कि जितने भी बच्चे आते हैं उनको डांस सिखाना आसान है या फिर जो थोड़ा एज में रहता है, 15-16 साल के एज में रहता है, उन्हें डांस बहुत सिखाना ज़्यादा आसान है? बच्चे का देखिए 2 तरह के कैटेगरी आते हैं। एक जूनियर बच्चा आता है, एक सीनियर बच्चा आता है। जूनियर बच्चा को समझ अगर कुछ है वो खुद से डेवलप कर सकता है जाके, वो इस फील्ड में है। तो वो क्या होता है ना कि वो खुद से क्रिएट कर रहा है तो हम बता रहे हैं उसको आसान लगता है। लेकिन सीनियर में होता है ना कि वो कुछ ना कुछ जानता है और अगर उसको बताएंगे तो बेस्ट करता है, वो अगर तो बेहतरीन होता है। जो लेकिन जो जूनियर थोड़ा बच्चा का एज बेस्ट में होता है। रहता है उसे सिखाना हाँ, वो आसान है। आसान होता है। कई डांस टीचर ऐसे हैं जो डांस ठीक से नहीं सिखाते हैं, टाइम पास का, ऐसा लोगों का मानना है। तो क्या नीतीश आप भी ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं है, कंटिन्यू क्लासेस। पहले तो मैं ये सोच के नहीं क्लासेस खोला था कि मैं सिखाऊंगा। मेरा ये मकसद था कि क्लासेस खड़गपुर में नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ वो बच्चे को, मेरे अंदर जो था है ना कि मैं ये फील्ड में हूँ है ना, बच्चे लोग जो नहीं कर पा रहे हैं मैं उसको सिखाऊं और अपना हो उसमें दूँ। तो ये मेरा मकसद नहीं था। और ऐसा नहीं है, अगर आप क्लासेस देते हो तो 1 आवर्स का क्लासेस चलता है, उसमें कम से कम आपको न्यू चीज़ यानी कि है ना 15 मिनट आपको क्लास में ऐसा एक्टिविटी कराना चाहिए यानी कि बोर ना हो बच्चा। क्लासेस को आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होता है। जो भी हमारे व्यूवर हैं मैं उनको बता दूं कि ये खड़गपुर से आते हैं और इनका डांस क्लास जो है डिवाइन डांस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। तो खड़गपुर का सबसे अच्छा डांस क्लास डिवाइन डांस एकेडमी है या आपको लगता है कि कोई दूसरा है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एकेडमी सोच पे डिपेंडेड है, मेहनत पे डिपेंडेड है। माता रानी का आशीर्वाद है जो कि 5-7 साल से एकेडमी चल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, अभी भी चल रहा है। बीच में बहुत सारे तकलीफें आए लेकिन फिर भी अभी भी चल रहा है। और ये पब्लिक बोल सकता है, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। और जो कंटिन्यू तो मेहनत खड़गपुर करते वालों, आप हैं कमेंट में करो और बताओ कमेंट करके कि ये जो बता रहे हैं वो उनमें कितनी ये सच्चाई है। आपको पब्लिक पे ही है। बाकी गूगल पे सर्च करने पे डिवाइन डांस एकेडमी मैंने सुना बेस्ट है है। आपका डांस क्लास मुंगेर में भी पहले था, तो हाँ, मुंगेर में उस एकेडमी का बंद हो जाना क्या कारण रहा कि वो एकेडमी बंद हो गया? बहुत सारे रीज़न है जो कि बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि हम भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। रीज़न है कि एक एकेडमी पे ध्यान होता है, एक भी टीचर का ये खुद बहुत पे। बड़ी बात होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर खुद पर किसी लेना। पे हाँ। किसी पे आप डिपेंडेंट करते हैं तो वो खुद में सोचता है कि किसी के अंदर क्यों काम करना, और खुद में हो जाता है। फिर वो माइंड को है ना डिवाइड करके न्यू एकेडमी खोज अगर मैं सकते अभी हैं। देखूं तो मुंगेर में जितने भी डांसर्स हैं उनके साथ नीतीश आपका रिश्ता कैसा है? सब ठीक ही है, बट एक होता है ना कि खुद में रहना, ऊपर ऊपर बात हो रही है, अच्छे से हो हाँ, रही है, मतलब और वो जब इनर हाँ फीलिंग जो है लोगों का बस वही सही हो नहीं जाते है। हैं जो कि
ये अच्छी बात नहीं होता है, ऊपर ऊपर कुछ और, जो बोलना है सामने से बोलिए। आ, नीतीश, आप मुंगेर का सबसे अच्छा डांसर किसे मानते हैं? आई थिंक मेरे ख्याल से अभी तक का जो बेस्ट है, ऐसे मिठुन है, मिठुन सर बेस्ट है। मिथुन पासवान करके जो, पासवान जो है हाँ, वो बेस्ट लगते हैं, उनका स्टाइल भी यूनिक है, लेकिन उनमें थोड़ा सा जो है ना उनको, और मैं यही बोलना चाहूंगा भैया कि आप बेस्ट करते हो बट आना मतलब खुद पे भी थोड़ा सा ग्रोथ कीजिए। अच्छा, मतलब आप हाँ, ये उनको कह रहे आप हैं भी कि हाँ उन्होंने मतलब बहुत अच्छा डांस किया है, बहुत लेकिन उन्हें अच्छा अभी करते और हैं। ग्रोथ करने का नहीं नहीं नहीं, जरूरत उनको है। ग्रोथ नहीं, वो बड़े बड़े शो में जाए है ना, अच्छा, जैसे कि रियलिटी शो में आप एक मतलब बार वो खुद के ट्राई लिए कर, करे, हाँ खुद मतलब के लिए करे, आप बेस्ट है, लेकिन आपको और भी थोड़ा सा ये मुझे लगता है उनका आ, क्या मुंगेर में डिवाइन का ब्रांच खुल सकता है? इन फ्यूचर पता नहीं हाँ? बट एक बेस्ट है, मेरा भी मोटिव है कि एक डिवाइन होना चाहिए, क्योंकि खड़गपुर में बेस्ट है तो अदर जगह होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कोई दोस्त जो बहुत प्यारा, बहुत करीब हो और अब वो आपके साथ नहीं है, या उसने ऐसा ठीक ये से फील्ड आप, में होता ही है और हुआ ही है। साथ में रह करके, साथ में सब कुछ करके बिछड़ गया, माइंड वॉश हो ये लग जाता रहा है है। जैसे कि ये काफी हाल का ही बात है। हाँ इधर का ही बात है, जो कि किसी पे, एक ही चीज है इसमें कि किसी पे थ्रू नहीं करना चाहिए। अब खुद पे अगर आप बेस्ट करते हो, अगर आपको और बेस्ट करना है तो आप सीख लो, मतलब कुछ भी चीज है ना किसी के थ्रू मत छोड़िए, आप खुद में सीख करके बच्चे लोग को सिखाइए। अगर किसी के थ्रू छोड़ते हैं वो चेंज हो जाते मैं हैं। कुछ नाम लेता हूँ और आपको बताना है कि नाम नहीं नहीं, लीजिए। मैं कुछ नाम लूंगा ऐसा जो कि मुंगेर खड़गपुर में डांसर रहा है, तो आपको बताना उसमें बेस्ट कौन है। बहुत इजी है, एक पिक करना है आपको, मैं दो नाम लूंगा उसमें से एक पिक करना है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? मनीष BR08, प्रेम Q5। ये मुश्किल है क्योंकि दोनों अपने जगह पे बेस्ट हैं। किसी नहीं, का किसी, अगर किसी एक का नाम लेना हो, किसी एक ही चूज करना है। प्रेम एज ए बेस्ट, ऐसा नहीं है कि प्रेम अपना वो, प्रेम हाँ आप तो, बेस्ट है, वो अपना हाँ, फील्ड में मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, लेकिन किसी के साथ कुछ करके वो अलग है। प्रेम और लक्ष्मण सर। प्रेम और लक्ष्मण, लक्ष्मण सर। लक्ष्मण सर, शाहरुख सर। लक्ष्मण सर। लक्ष्मण सर और राकेश सर। लक्ष्मण सर। लक्ष्मण सर, मिथुन पासवान। लक्ष्मण सर। लक्ष्मण सर, सन्नी सर। लक्ष्मण सर। हाँ, या लक्ष्मण सर और नीतीश। ऑलराउंडर लक्ष्मण सर, क्योंकि वो मैं बहुत बुरे वक्त में साथ रहे हैं और अभी भी साथ हैं, तो हमेशा लक्ष्मण सर साथ जो रहते है हैं। हाँ बहुत वो ही, नीतीश के हिसाब से हाँ सबसे मेरे बेस्ट ख्याल से डांसर है। बेस्ट डांसर भी हैं और बेस्ट अच्छे भी है, सपोर्ट करके चलते हैं, सभी को लेके चलते हैं, उनका ये मोटिव है। और मुझे बनाने वाले लक्ष्मण सर का बहुत बड़ा योगदान, आज मैं यहाँ पे बैठा हुई हूँ तो लक्ष्मण सर की वजह से। नीतीश के लिए इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? खुद पे फोकस करना, अपने जो भी मेरे साथ हैं उनको लेके आगे बढ़ना। मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि खड़गपुर के डांसर्स मुंगेर के डांसर से काफी आगे निकल चुका है अभी के टाइम पर। एक्चुअली वहाँ ऐसा पे क्या वजह है, मतलब कि जो मुंगेर का डांसर बहुत पहले से बहुत अच्छा करते हुए आया, लेकिन अभी के टाइम पर वो पीछे रह गया, ऐसा क्या बहुत रीजन सारे है? रीजन है, आप सुनिए। पहला रीजन ये है ना कि जो डांस क्लासेस उसमें खुद में एक रियलिटी है ये कि सीखने का थी है, और बच्चे लोग जो भी बच्चे हैं है ना, फी बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रगल, और हमारे खड़गपुर में कम फी में भी सीख सकते हैं बच्चे, अंदर इच्छा शक्ति जो भी तो होता है ना। आप कह रहे हैं कि एक फी स्ट्रक्चर एक ऐसा हाँ एक है स्ट्रक्चर है, जिसके वजह से यहाँ हमारे पर, एकेडमी में बहुत सारे बच्चे फ्री सीखते हैं, जो रियलिटी है, बहुत सारे बच्चे को फ्री। नहीं, मेरा ये सवाल है इससे कि फी तो फिर भी मान के चलिए कि ज्यादा है या इच्छा कम है? शक्ति होना चाहिए बच्चे के अंदर, एक हु होता है हमारे खड़गपुर में है ना, सीखने का चाह है कि कुछ आगे कर सकते मतलब वो हैं, जज्बात, वो जज्बात से, इमोशंस, मेहनती एसेंस, हाँ, हाँ वो उनमें है कि हमको कुछ करना है, कुछ कुछ बड़ा करना है, ये अगर चाह रहेगा तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और बहुत ज्यादा सिटी में दिखावा हो जाता है, बड़े बड़े सिटी में शो ऑफ बहुत ज्यादा होते हैं। आपको क्या लगता है कि मुंगेर का डांस क्लास ऐसा कौन सा गलती कर रहा है जिसके वजह से डांसर नहीं बना पा रहा है? वो खुद पे फोकस कर रहे हैं, अपना शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं, खुद पे, बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये रियलिटी है, ये बहुत ज्यादा रियलिटी है। बच्चे पे अगर बाहर लेके जाया जाए, यानी
रियलिटी शो में ऑडिशन दिया जाए वो बेस्ट रहेगा। खुद पे अभी शो ऑफ ज़्यादा चल रहा है, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो मुंगेर के जितने भी डांस टीचर हैं या जो भी डांस क्लासेस चला रहे हैं वो हाँ ज़्यादातर सेल्फिश है, वो बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर हाँ, डिपेंड, अपना खुद का एक खुद फेस का वैल्यू बना रहे हैं फेस वैल्यू बना रहा है, मुंगेर बाकी में। उसको फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि बच्चे कोई को सीख रहा हाँ है या नहीं सीखना सीख रहा है या ये ये चीज़। बात अक्सर। क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि जो रील्स की दुनिया आज डेवलप कर गई है, तो जहाँ पर रील्स बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है कि बहुत अच्छा डांसर डेवलप नहीं हो पा रहा है? एक्चुअली हाँ, ये भी एक मोटिव है। जो बेस्ट डांसर रहते हैं वो उसी में बंद के रह गया। जो जो रील्स की दुनिया में है वो रील्स का ज़्यादा वायरल होने की वजह से वो खुद में डिप्रेशन में हो जाते हैं कि मेरा ये नहीं हो पा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुंगेर में डांस बेहतर हो सके, इसके लिए कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हो? मेरा एक ये एडवाइस है, चूँकि टीचर खुद पे ध्यान दे और कुछ सीखे, ये नहीं कि दूसरे, और बच्चे पे ज़्यादा फोकस करे। किस एकेडमी से आपको उम्मीद है कि वो मुंगेर में बेहतर कर सकेगा? आई थिंक एक ट्रिपल ट्रिपल रॉक रॉक स्टार। स्टार है। हाँ। मैं बराबर देखता रहता हूँ, पहले वो नहीं दिखता था, अभी दिखने भी लगा है। और मेरे ख्याल से जो गिरा मतलब जो पीछे रहता है वो और सोचता है कि हम मेहनत कर करके और आगे बढ़ सकते हैं, वो भी देख। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रिपल रॉक स्टार एकेडमी है, वहाँ के बच्चे और वहाँ के डांसर्स हाँ, मैं आगे देखा आ हूँ। सकता है, बन हाँ, आ सकता है। सकता है। कोई एक चेहरा जो आपको लगता हो कि मुंगेर में वो बड़ा डांसर बन सकता है अभी के टाइम स्टूडेंट या टीचर? पे? स्टूडेंट। स्टूडेंट एक सृष्टि भारती नाम की है। अच्छा। और भी बच्चे लोग हैं जो कि मैं ज़्यादा नहीं देखा हूँ। बाकी उसके अंदर देखिए, सृष्टि भारती इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो उसमें लगन है। वो बढ़ने का हर एक प्लेस पे जाती है, हर एक जगह पे जा जाके परफॉर्म करना, और उनके पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरे आई थिंक ख्याल से सृष्टि भारती इज द बेस्ट इन तो मुंगेर, क्योंकि वो बेस्ट मेहनत भी कर रही है। हाँ, उनको और भी थोड़ा तो सा सृष्टि, सीखने अगर का। आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नीतीश जो खड़गपुर से आते हैं, इन्होंने कहा है कि आप में वो पोटेंशियल है कि आप बेहतर डांसर बन सकती हैं। तो आप कोशिश करिए, लगातार मेहनत करिए और मुंगेर का नाम रोशन करिए, क्योंकि मैं भी मुंगेर से हूँ, तो मुझे थोड़ा लगता है कि मुंगेर इतना पीछे क्यों जा रहा है। तो नीतीश से तो बात करके बहुत मज़ा आया, और कुछ पर्सनल चीज़ें पूछता हूँ मैं इनसे। आप गुड लुकिंग है, हैंडसम है, क्या इस चीज़ से फ़ायदा मिलता है डांस क्लासेस में कि कि बहुत सी लड़कियां आती हो और सीखने नहीं, के लिए? टीचर कोरियोग्राफर का ऐसा नहीं होना चाहिए सोच। वो कुछ भी रहे, अपना टीचर का एक अलग रहता है, रिस्पेक्ट रखता है। हाँ, अलग भी दुनिया रहते हैं उनके, ऐसा नहीं कि क्लासेस में अदर भी रहता है, सबका पर्सनल रहता है। क्या नीतीश ये समझता है कि मुंगेर में यूनिटी का, यूनियन का कमी है आपस में? हाँ, ये बहुत बड़ा है, चूँकि सभी अपने में हो गए हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ। बट रियलिटी ये है ना कि आप बाहर जाओ, ज़्यादा दूर नहीं बोल रहा हूँ, बस गंगा के पार जाओ आप, खगड़िया जल जाओ, सहरसा चले जाओ, मधेपुरा चले जाओ, डांसर सब भरे पड़े हैं। एक एक वहाँ का एक स्टूडेंट भी आ जाएगा ना, तो यहाँ का बड़ा बड़ा डांसर जो भी अपने आप को कोरियोग्राफर समझते हैं बड़े बड़े, उनके सामने फेल है। क्या इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि खड़गपुर और मुंगेर का डांसर्स कोलैबोरेशन करके डांस करे? ऐसा हम लोग तो चाहते हैं, बाकी अदर का पता है नहीं। हम चाहते लोग हैं। चाहते हैं कि सभी मिल करके एकजुट होकर मुंगेर के वालों, चले। सुन लो, जो भी चाहता है कि कोलैबोरेशन पर वीडियो बने या साथ में अगर परफॉर्मेंस करे, बड़े स्टेज शेयर करे, तो आप खड़गपुर में जितने भी डांस क्लासेस हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। खासतौर पर नीतीश, इनका एक एकेडमी है जिनका नाम डिवाइन डांस एकेडमी है, तो आप वहाँ पर बात कर सकते हैं, कोलैबोरेशन पे डांस वीडियो बना सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं, है ना? या इसके लिए कोई मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं कोई नहीं, मुंगेर ऐसा से है कुछ तो नहीं हम है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरा सपोर्ट करते हैं। कहीं भी कुछ होता है तो एकदम पूरा साथ देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि, और कहीं का भी हो तो अपना हम खड़गपुर तो कभी हम सोचते नहीं कि खड़गपुर हो, तारापुर हो, एक हम हमेशा मुंगेर का नाम लेते हैं। ये नहीं कभी कि अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी जाते, कहीं भी जाते तो सिर्फ मुंगेर का नाम आता है, आप कहीं भी जाते हैं तो ये खड़गपुर और मुंगेर अलग नहीं, एक है। मैं वो तो मैं जान ही रहा हूँ कि खड़गपुर का भी हाँ, डिस्ट्रिक्ट मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ही है, मुंगेर ही है। लेकिन एक शहर के तौर पे तो बटा हाँ, हुआ है, एक और बटा हुआ है। तो उस चीज़ को मैं देखता हूँ कि
मुंगेर में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब कोई दूसरे जगह से कोई डांसर आता है तो शायद उसको उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं करता है जिस तरीके से करना चाहिए। ये मैंने भी फील किया है जब मैं डांस करता था, जब मैं जिस भी एकेडमी में रहा हूँ तो मैं वहाँ पर ये चीज़ बहुत देखता था कि कोई भी दूसरे प्लेसेस से आता था तो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। ये बहुत बड़ी बात है, हाँ, क्योंकि होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी पहले बहुत सपोर्ट करता था, ऐसा नहीं है, फिर उनके पास जाने के बाद पता चलता है रियलिटी क्या होता है। साथ नहीं लेके चलते हैं, बहुत सारे बात है। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मेरा अभी आपसे सवाल ये मैं पूछने ही वाला था कि कोई इंस्पिरेशन है हाँ, जिसे वी देखकर राधा शेरपा, आपको। वी राधा शेरपा बहुत रिवाइंड कर रहा था और विनर भी रहा है। अब वीर राधा सिरपा बता रहे हैं कि आप वीर राधा सिरपा करके एक डांसर है जो कि आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है। तो मैं कुछ सुशांत हाँ खत्री, मैं वी राधा शेरपा। नहीं तो चलिए तो इस पे भी मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ डांसर्स का नाम लेता हूँ, आपको बताना है कि इंडियन डांसर्स का नाम लेता हूँ, आपको बताना है कि हु इज द बेस्ट, ठीक है। सुशांत खत्री, पीयूष भगत। सुशांत खत्री, सुशांत खत्री, धर्मेश। धर्मेश, ऑफकोर्स धर्मेश सर। धर्मेश सर और राघव। धर्मेश सर, राघव। धर्मेश सर, पुनीत। धर्मेश सर। धर्मेश सर और वीर राधा सिरपा। जब लेजेंड का नाम आया तो ऑलवेज धर्मेश सर। क्या बात है। धर्मेश सर के लिए प्यार जितना हम लोगों ने दिया है ना, मतलब वो उस टाइम का प्राइम जो हम लोगों का दौर था ना, पूरा उनको देख कर गुजरा है। हम लोगों ने डांस शुरू किया था, तो मेरा भी फेवरेट धर्मेश सर ही है। सर, तो धर्मेश सर तो मतलब हमेशा से टॉप पे रहेंगे। फिल्में देखते हैं आप? बहुत ज्यादा। कोई हीरो जो कि आपको पसंद हो? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। इसीलिए उसके पास सारा चीज है। उसके बाद डांस। ऋतिक रोशन का ऐसा कौन सा मूवी है जिसको देखकर बहुत मजा आया? कोई मिल गया, कोई मिल गया, क्रिस 3, क्रिस बेस्ट। सिर्फ हीरो ही पसंद है या हीरोइन भी पसंद है? हीरोइन भी पसंद है। तो आप एक्ट्रेस में आप किसे देखते हैं उस चीज को? उनके पास नोरा फतेही ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अभी तक की बेस्ट मुझे डांसर लगती है। मैं अगर डांस को हटा दूं, मैं सिर्फ एक्टिंग का बात करूं तो हीरोइन में हु इज द बेस्ट एक्ट्रेस? मैं डांसर हूं तो डांस पे ज्यादा फोकस करता हूं, और एज अ बेस्ट नोरा फतेही। और मैं कुछ एक्ट्रेस का नाम लेता हूं, अब आपको बताना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट एक्ट्रेस रही है। okay. प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी। ऑलवेज रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी, काजल। काजल। काजल, प्रीति जिंटा। मैं उनको तो नहीं पहचानता हूँ, बट काजल उतना पुराना नहीं हूँ। जिंटा बहुत ही कोई मिल गया क्या? अच्छा, हीरोइन है वो। एक्चुअली हाँ, उस पे इसके बारे में मुझे नहीं पता था। तो काजल और माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित, ऑफ कोर्स माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही। माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित वो अपने जमाने के लेजेंड है, और अभी भी उनका सारा चीज। मैं इसलिए भी पूछा क्योंकि जिस टाइम पर हम लोग वीडियो वगैरह देखते थे ना बॉलीवुड का, बहुत तो माधुरी दीक्षित से तो मुझे कोई दिखता नहीं था कि कोई उनसे बेहतर डांस कर पाता। अपने जब भी बच्चे थे तो उनका सारा, अभी तक उनका लगती है कि वो एजेड है, अजय लगती है एकदम क्यूट सी, प्यारी सी, तो और उनका है क्रश टाइप का है। क्रश टाइप की है, वो बहुत अच्छी भी है, और उनका सारा चीज है, एक्सप्रेशन है, डांस है, उनके अंदर एक है कि हाँ वो हीरोइन की लाइक है, उनका एक लेजेंड। अच्छा, एक चीज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुंगेर से हो या खड़गपुर से हो, मैं हर जगह देखता हूँ क्या कि कोई भी फीमेल डांसर कभी टीचर के रूप में नहीं दिखती है, ना ही फीमेल कोई बड़े डांसर के तौर पर दिखती है। उसका क्या कारण है? ऐसा क्या वजह है कि लड़कियां बेहतर नहीं कर पा रही हैं? ये तो यहाँ का सोच पे डिपेंडेड है। वो करना तो बहुत कुछ चाहती है, ऐसा नहीं कर, पेरेंट्स और बहुत सारे फैमिली का रीज़न से नहीं जा पाती है। बाकी जितने भी मेरे अकॉर्डिंग है, जितने भी एक्सपीरियंस अभी तक, जितने भी गर्ल्स से मिले हो, जितने भी स्टूडेंट है, आई थिंक वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स एग्री नहीं हो पाता, और वो बहुत सारे रीज़न होते हैं। आपका ये कहना है कि अगर पेरेंट्स हाँ, रियलिटी ये है खड़गपुर का, मुंगेर का और यहाँ का, अभी तक में सच में पेरेंट्स अगर एग्री हो और वो करना चाहे, अगर बेस्ट हो। अगर ये वीडियो अगर पेरेंट्स के पास जा रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर बच्चे आपके अंदर टैलेंट है तो ये डांस एक ऐसा है कि वो बहुत आगे तक जा सकती है।
और यहाँ का एक भी है भी, जितने भी कोरियोग्राफर है बहुत सारे टीचर ही एक है। चीज मैं देखता हूँ जो मुझे लगता है कि लड़की कहीं ना कहीं जो पीछे रह जाती है, उसका एक कारण ये भी है कि डांस में पेन बहुत है, ठीक है, और स्ट्रगल डांसर बहुत कोई है। तभी बन पाएगा जब थोड़ा बहुत पेन को बर्दाश्त करना सीख ले, थोड़ा बहुत दर्द को ऑब्जर्व करना सीख ले। और लड़कियां जो है थोड़ा पेन से भागती है, पहली बात तो ये, और दूसरा बात ये भी है कि बट जाती है डांसर और अपने आप को क्रिएटर के रूप में देखना शुरू कर देती है, तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है और उसका शायद फोकस उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से होना चाहिए। अभी का जैसा डांस का है ना, अभी का जैसा डांस का कुछ यूनिक चाहिए। आप अभी का जितने भी रियलिटी शो उठा लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप पेनफुल ही डांस हो, आप लिरिकल में भी देख सकते हैं, अपना अपना स्टाइल होता है। हिप हॉप में भी कुछ यूनिक कर सकती है, बट हाँ पेन इन द सेंस वो नहीं होता है कि मतलब कि चोटें लगवाओ, हाँ पेन का मतलब ये होता है कि लगातार घंटों मेहनत करो, हाँ पसीना ये बहाओ। वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक का है ना सोशल मीडिया में अगर आप वायरल हो गए हैं तो अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगते हैं। अभी का रियलिटी ये है। बट अगर अगर रियलिटी जाने जाए, मुंगेर में एक चीज मैं देखता हूँ कि मुंगेर का डांस और थिएटर दो हिस्सों में बट चुका है, तो क्या ऐसा खड़गपुर में भी है? नहीं वहाँ पे अभी ऐसा, हाँ ऐसा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है बड़े बड़े लोग को देख के। अभी मैं अपना क्लासेस में बताता हूँ तो अभी बहुत सारे बच्चे एक ही चीज़ एक मोटिव लेके आते हैं, मुझे रील्स बनाना है, अपने खुद पे फोकस नहीं करते। तो कैसे एक डांस टीचर के तौर पे उस चीज को कैसे उस चीज़ को बदल मैं सकते रियलाइज हैं? ये करता हूँ कि बहुत सारे, अभी क्या हो गया ना कि बहुत लोग इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, डांस क्लासेस का मतलब रील्स का। वो भी अपना सेटअप बना रहे हैं एकदम, बैकग्राउंड में आप देखिएगा कि हर जगह पे क्वेश्चन रील्स इज का। कि ये सही है या गलत है, या जो डांस सीखने देखिए आ दो, रहे हैं मेरे उनको क्या करना मेरे चाहिए? अकॉर्डिंग दो इनके दो पहलू होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे फील्ड, मतलब अगर आप बॉलीवुड में जाते हैं तो बहुत स्ट्रगल है ना। और खुद में अगर किसी को अच्छा लग रहा हो, ऐसे बेस्ट तो नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा आप लंबा नहीं जा सकते हैं ना, रील्स की दुनिया बहुत कम रहता है, सोशल मीडिया में ही रह जाइएगा। अगर आप खुद के मन पे अगर है कि हमको आप रील्स में जाना लेकिन चाहते सोशल हैं। मीडिया में क्या है ना कि बहुत से लोगों को पहचान भी मिला है हाँ और पहचान मिला लगातार है, मिल हाँ रहा ये है, बात भी एक्सेप्ट है। तो उस हाँ चीज के अगर वो अगर टैलेंटेड है, कुछ उसके अंदर है, वो वायरल हो गई तो ऑटोमेटिक बहुत सारे ऐसे रीजन है, इसमें तो बताने का बात ही नहीं है। वो अगर मेरा आपके अंदर टैलेंट है, हाँ, अगर आप राइट वे में अगर हाँ करता है अगर वो राइट वे में बेस्ट में कर रहे हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर वायरल हो गया तो आप बेस्ट हो। आई थिंक मेरे ख्याल से बेस्ट रील्स है। रीजन है कि अगर आपके अंदर कुछ है दिखाने। बहुत मजा आया आपसे मिलकर बात करके। तो आपसे भी आपको बहुत अच्छा लगा मिलके। कैसा लगा ये पॉडकास्ट? सच में बहुत ही बेस्ट है। आई थिंक मुझे मेरे ख्याल से आपका ये मुंगेर में एक पहला जो भी है, पॉडकास्ट मैं कर रहा हाँ हूँ, मैं हाँ। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपने अपने पहले तो सबसे पहले आप यहाँ के जो भी अपने हैं आप, और जो भी यहाँ के मेरा कर रहे हैं कुछ, मेरा उनको आप ये इनवाइट कर रहे हैं। पॉडकास्ट लाने का एक मकसद ये भी है, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो सक्सेस लोग हैं उन्हें तो हर कोई बुला ही रहा है। सही बात है। कहीं ना कहीं हम जो संघर्ष में लगे हुए रहते हैं, असफलता और असफलता के बीच में फंसे हुए रहते हैं, हमें कहीं पहचान नहीं मिल पाता है, हमें कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूँ जो बहुत कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो मैं ये चैनल लाने का मकसद यही है कि मैं उन लोगों से मिलूं जिन्हें बहुत कुछ कहना है, और आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो क्रिएटर हैं, जो डांसर हैं, या आप किसी भी फील्ड में हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, और आप हमें पॉडकास्ट के लिए पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, मज़ा आया? एकदम मज़ा आ तो गया। ख़त्म करते हैं। श्योर। और चलिए। ये चैनल पे खड़गपुर वासी जितने भी लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कंटिन्यू अगर आप देखना चाहते हो, पसंद आया तो प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो और लाइक ज़रूर करो और शेयर पूरा करो। मेरा वीडियो देख रहे हैं ना हम पूरा शेयर करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट बार मिलते हैं। थैंक यू सो मच आपको।